अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखते हैं, डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में जो सक्सेस की सीढ़ी है ना, वो आप ऊपर ही चढ़ोगे, नीचे नहीं आओगे। अपनी कुंडली ओपन करें और सेकंड हाउस देखें कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके लिए अगर हम एक पर्टिकुलर उपाय कर सकें ताकि वो एक्टिवेट हो सके और पावरफुल हो सके। जैसे सूर्य के लिए हमने कहा, तो दशम भाव जो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है हमारी कुंडली का। इसे हर एक को समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कौन सा प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम काम करते हैं तो हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। एक प्लेसमेंट आती है 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु। उसे समझाना पड़ता है कि भाई केतु राहु तुम्हें भटका रहे हैं, तुम्हें एक चीज़ मिल जाती है, तुम फिर दूसरे की तरफ भागते हो। ट्रैवल का सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी का है। शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, बढ़िया सा मीठा पान बनवाइए उनके लिए गुलकंद वाला, उनको अपने हाथ से भोग लगा के आइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। 2 स्विच वर्ड मैम, पैसों के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए। आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है मैम, कौन स्विच वर्ड करते हैं आप? उसे कांच की बोतल आप लीजिए, उसके ऊपर एक स्लिप लगा लीजिए, उसके ऊपर नंबर लिखिए। पानी उसी वाटर बॉटल में अगर आप पीते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। आजकल मैरिज ना टिक रही है और हो रही है वो बहुत लेट हो रही है, इसके पीछे क्या है मैम? दिमाग है, सोच है लोगों की, या कुंडली में प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं चीजें? कुंडली में कॉम्बिनेशन होते हैं, साफ पता मंगल राहु साथ में बैठा है, जुपिटर राहु साथ में बैठा है, जुपिटर केतु साथ में बैठा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। घर में बसने वाली है, घर में रहेंगी नहीं रहेंगी, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि नेचर बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में डिले होना। फिफ्थ और हम 9th हाउस दोनों को देखते हैं। अगर अच्छे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो आपका जो प्रेगनेंसी नेचुरल होगी और बच्चा भी अच्छा होगा। कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है शादी के बाद, जैसे आपने बताया कि कोई उपाय कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम नमस्ते, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। नमस्ते अंकित, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, आप फिर से हमारे पॉडकास्ट में अपना टाइम निकाल के। हाँ, मुझे बड़ी बहुत अच्छा मुश्किल से लगा। आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है। जी। महीना वेट कराने के बाद अंकित मैं अब आऊँगी अगले हफ्ते। मैम आज का पॉडकास्ट जैसे कि हम बात करने वाले हैं, पैसों को लेके बात करने वाले हैं, जॉब रिलेशनशिप्स को बात करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है मैम कि शादियाँ टिक क्यों नहीं रही आज की तारीख में, मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, डिले क्यों हो रहे हैं बच्चे मैम। तो मैम उससे पहले मैं जानना चाहूँगा मैम, क्या सच में उपायों में इतनी ताकत होती है कि आपकी कुंडली के जो के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, गलत प्रभाव वो कहेंगे, वो जड़ से खत्म कर सकती है? जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। उपाय जो भी होते हैं वो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम करते हैं। जैसे कि हमने कोई पूजा करा ली, हमने कोई मंत्रों का जाप कर लिया, हमने दान कर दिया, व्रत कर लिया, ये सब उपाय हैं। और ये उपाय उस जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसे कम ज़रूर करते हैं, उसे ख़त्म नहीं करते। अगर मैरिज डिले है तो उस डिले को वो थोड़ा और कम कर सकते हैं। मैरिज में प्रॉब्लम है पर उसको कम कर सकते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, उस प्रॉब्लम से वो निकल जाते हैं धीरे-धीरे, क्योंकि माइंड भी मेकअप हो जाता है। जब आप उपाय कर रहे होते हैं, तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि हाँ, हम इसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो आपकी अफ़र्मेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन उस चीज़ को ठीक करने में लग जाती है। तो वहाँ एनर्जीज़ काम करती हैं और वो काम होने लग जाता तो है। मैम एक एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जांपल है किसी को 100 रुपये का लॉस होने वाला है। करेक्ट हमने है। पहले से ही कुंडली में रेक्टिफाई कर लिया कि ये लॉस का टाइम आने वाला है। हाँ जी। तो हम उसको उसकी मतलब उपाय करके, पूजा करके, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी चीज़ करके, रिचुअल्स करके, हम कितना उसका 100% का कितना खत्म कर सकते हैं प्रॉब्लम? तो इसमें 90% हम अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी नुकसान होने से। जैसे कि अभी भी आजकल आपको पता है कि ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है। राइट मैम। लोग आते हैं, पूछते हैं कि ट्रेडिंग में हम कर रहे हैं तो कैसा चलेगा? तो हम एक्चुअली में टाइम पीरियड देख के हम उसको ये बता सकते हैं कि इस टाइम पे अगर आपने पैसे लगाए तो आपको फ़ायदा होगा, इस टाइम होगा तो नुकसान भी हो सकता है। ओके। तो ये ग्रह जो हैं इस तरीके से हर कुंडली में अलग-अलग जाके बैठते हैं और उसमें ये होता है कि आपकी समझ और आपके उपाय दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो सेम एज ट्रेडिंग हो गया, या फिर हम किसी कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल कोई है। नई प्रॉपर्टी है, कार ले रहे हैं, या फिर जॉब स्विच कर रहे हैं, कुछ हाँ भी जी। चीज़ अपना स्विच कर रहे हैं, या शादी कर रहे हैं बिल्कुल। कि इस वक्त शादी फलेगी, इस वक्त नहीं होगा। समय बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अभी भी आ रही थी तो रास्ते में किसी का फ़ोन आया, उसने यही बोला कि मैम मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, वो नहीं हो रही है। ओके। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घरवाले मुझे बोल रहे हैं कि तूने गलत कर दिया उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने उसका चार्ट देखा, उसको समझाया, मैंने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगस्त में तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो जाएगी,
क्योंकि वो जो इस टाइम पे जो ट्रांजिट आ रहा है, अभी जुपिटर का आया, फिर आपके पास सैटर्न का आएगा, उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी अच्छे उस पर चली जाएगी। मैंने बोला कि तुम मार्केट रेट पे सेल कर रहे हो या फिर थोड़ा लॉस में जा रहे हो, तो उसने कहा मैम मैं तो लॉस में करने को तैयार हूँ। तो फिर और देखा तो यही बताया कि नहीं, तुम्हें लॉस में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ये प्रॉफिट में ही जाएगी, तुम्हें बस 2 महीने इंतजार करना है। तो उसका मन शांत हुआ, उसने कहा ठीक है मैम, अभी मैं कुछ भी एक्शन नहीं लूँ। मैं कहा कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो इस तरीके से गाइडेंस मिलती है आपको। अभी आप जहाँ पे परेशान हैं एकदम से बहुत ज्यादा कि यार ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि हो जाता है आदमी इम्पेशेंस हो जाता है, उसे नहीं पता होता कि आगे ये काम होना है या नहीं होना है जी। पर हम जब उसको ये बता देते हैं कि ऐसा है, मैंने कहा ना दोनों चीजें काम करती हैं कि कहीं ना कहीं आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि ठीक है यार मुझे 2 महीने ही तो अब मुझे वेट करना है, तो वो कर लेता है और वो काम हो भी जाता है। मैम इनकेस उनका टाइम आने वाला और खराब होता तो हम क्या उपाय करके, रिचुअल्स करके प्रॉपर्टी सेल करवा सकते हैं? अगर उसका इस टाइम मुझे ये दिख रहा होता कि उसका अभी आने वाला टाइम और ज्यादा खराब है, तो मैं उसको यही बोलती कि अभी तुम 6 महीना कम से कम रुको और इस उपाय को करना स्टार्ट करो। जब वो मंगल का, शनि का कोई भी उपाय करता है तो डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो लग रहा था 2 महीने नहीं है, 6 महीने में बिकनी है, हाँ वो 3 महीने में जरूर बिक जाएगी और अच्छे रेट पे बिकेगी। तो ये फर्क होता है उपाय करने से। मैम कोई भी कुंडली दिखाता है ना अपनी किसी पंडित को, सबसे पहले ये पूछता है कि पैसा है मेरी कुंडली में। मैक्सिमम लोग ये 90% लगता है शायद यही क्वेश्चन पूछते होंगे, जो यंगस्टर्स में कह रहा हूँ, जो 20-30 है, जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। तो मैम क्या कुंडली देख के पता लगा जा सकता है कि उसकी कुंडली में पैसा है या नहीं है, या आने वाले वक्त, लाइक कोई एग्जाम्पल है, कोई बंदा जो कि लोअर मिडिल क्लास के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उस टायर में आ रहा है, तो क्या उपाय करके, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भी यही ऐसी रहेगा, तो क्या उपाय करके वो हायर मिडिल क्लास या लाइक रिच क्लास में आ सकता है? मैम देखो, सबसे पहले जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं ना, तो हमें पढ़ाया जाता है देश काल पात्र। ओके, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं, आप कौन से समय पे पैदा हुए हैं, और आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं, आपका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, इसी के ऊपर हम कुंडली का बेस बनाते हैं। ठीक है, अभी एक रिक्शे वाला होगा, वो ये कहेगा कि मुझे पैसा चाहिए, मैं बिलियनर बन सकता हूँ, तो भाई उसके बिलियनर बनने के चांसेस हमें कुंडली में बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकते। ऑनेस्टली बताऊं कि हाँ भाई तू कल अभी सो जाएगा, सुबह तू बिलियनर बन जाएगा, नहीं। तू लखपति है, ठीक है, हाँ करोड़पति बन सकता है, क्योंकि रिक्शे वाला भी आज के टाइम में एक लखपति हो सकता है, क्योंकि अपना घर उसको यहाँ पे दिल्ली में है उसका, ठीक है ना, तो वो करोड़पति बन सकता है। तो वो हम टाइम उसको बता सकते हैं, हाँ अगर तुम इस तरीके से चलोगे तो ये काम हो सकता है, क्योंकि एक्शन तो उसे ही लेना पड़ेगा जी। ठीक है ना, हम रिजल्ट बता देते हैं। कितनी बार होता है लोग पूछते हैं कि मैम हमारी शादी होगी या हम ये काम करेंगे, हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ ये काम होगा, तो उसको बोल दिया होगा, लेकिन होने के लिए क्या सर्कमस्टांसिस बनेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, वो समय बताता है, और उस समय पे तुम्हारे एक्शंस बताते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है कि आपके पास पैसा आना है, तो हम आपको देख के ये बता सकते हैं कि इस समय पर आपके पास पैसा आएगा, मगर वो कहाँ से आएगा वो हम नहीं जानते। और वो एक्टिवेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक कि जैसे कि अगर आप मेरी कुंडली देखें, आप कहेंगे अंकित 2027 में बहुत पैसा आने का योग बन रहे हैं, बिल्कुल, और मैं खाली बैठा रहूँ, हाँ जी, तो नहीं आएगा ना। तो मुझे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा आपके उपायों से, अपने कर्म से भी। अपने एक्शंस तो करने, घर बैठे तो किसी के पास भी नहीं आता। तो हर एक की परिभाषा पैसे की अलग है। अभी अंकित को पैसा चाहिए तो अंकित को करोड़ों में भी चाहिए, अरबों में आ जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। और एक छोटा सा जो है कोई वेंडर है, उसको वो कहेगा यार मेरे पास अभी 2000 रुपये है, मेरे पास लाख रुपया भी आ गया ना तो बढ़िया हो जाएगा। तो हर एक की परिभाषा, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मैं केस बताती हूँ तुम्हें अंकित। अभी थोड़े टाइम पहले एक राजस्थान से है, मेरे एक क्लाइंट हैं, तो उसका मेरे पास मैसेज आता रहता था, कॉल आती रहती थी कि मैम, क्योंकि उनका ना एक्चुअली राइस का बिजनेस था बहुत बड़ा। अब वो राइस का बिजनेस तो फादर का है, अब बेटा कहता कि मुझे अलग से कुछ अपना सेटअप करना है, पर मेरी लाइफ इतनी चैलेंजिंग है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश करी, तो क्या मैं अपना कुछ कर पाऊंगा? मेरे को अपना कुछ करना है। तो मैंने उसका चार्ट देखा, मैंने कहा देखो, देखने से पता चल रहा है कि हाँ तुम 2 बिजनेस कर सकते हो। अगर राइस का तुम्हारा चल रहा है अच्छा खासा, तो तुम एक स्टार्ट और कर सकते हो। तो उसने कहा क्या एक स्टार्ट करने के बाद मैं उसमें मतलब मेरे को सक्सेसफुल हो गई? टाइम देखा, टाइम देख के पता लगा कि हाँ अगर वो अभी स्टार्ट करता है तो आने वाले 2 साल में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसने ये पूछा कि क्या ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि मैं अपना एक चॉपर खरीद लूंगा, मुझे आना जाना कर लूंगा, क्योंकि वो राजस्थान में था। तो मैंने देख के उसको ये बताया, मैंने कहा देखो अंकित, यहाँ तक आते आते तुम्हें, मतलब मैं बहुत ज्यादा कम भी करूँ, अगर तुम मेरे उपाय के साथ, इन चीजों के साथ चलोगे, तो भी आज हम स्टार्ट करेंगे तो आने वाले 10 सालों में डेफिनेटली तुम ये कर लोगे, करोगे ही करोगे। आप ये मान के चलो कि वो जैसे जैसे मैंने उसे बताया, उसने किया भी,
और 2 साल के बाद ही, जब वो 2 साल के बाद उसने वो राइस वाला जो पापा का बिजनेस था वो साइड में करके वो टोटली उस बिजनेस में आ गया, और आज वो बहुत ही अच्छा राइस कर रहा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, जो अरबपति है। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, और इससे बढ़िया बात क्या, अपने दम पे चीजें करना। बिल्कुल अपने दम पे करना, क्योंकि उसकी कुंडली में था वो। राइट मैम, कुंडली में होना जरूरी है। करेक्ट है। और मैम क्या सबके होता है कुंडली के अंदर बस एक्टिवेट करना, उस पर मेहनत करना ही होता है, कि बहुत लोगों को होता ही नहीं है कि यार आप समय होता है, देखो 9 के 9 प्लैनेट है ना, वो एक जैसे तो नहीं होते। कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो करते करते भी कुछ नहीं देते, और कुछ प्लैनेट होते हैं जो बहुत थोड़ा करने पे भी बहुत कुछ दे देते हैं। ओके। तो हमें उन समय का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ऐसे आते हैं जिनका बर्थ ही 1975 का है, जो मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के हो गए हैं। उसके बाद भी उन लोगों में उम्मीद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जब वो लोग आके पूछते हैं कि मैम कुछ अच्छा होने वाला है और लाइफ मैम में, होता है 50 और साल के होता बाद है। भी। तो देख के पता चलता है कि यार अभी ये 50 ईयर्स के हैं, ठीक है, आने वाले और 5 साल में इनका शनि आ रहा है, और ये वो शनि तो इतना दे रहा है इनको कि इनकी तो आने वाली लाइफ एकदम बढ़िया से निकलेगी। आने वाला जो समय है जो जिसमें आपने बैठ के खाना है, आप आराम से बैठ के खाओगे, तो बंदे को खुशी होती है कि अच्छा मैम ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, आपने मेहनत के 50 साल निकाल दिए, लेकिन आने वाले जो 40 साल हैं वो बहुत ही बेस्ट है आपकी लाइफ के। चलिए मैम आपने जैसे कहा ना कि सबकी कुंडली अलग होती है, सबके फेसेस अलग होते हैं, तो उपाय भी सबके अलग ही होते होंगे। बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैम ऐसा कोई उपाय है मैम कि जो हर कोई इंसान कर सकता है ताकि अपना धनियों को एक्टिवेट कर सके? अगर उसका वक्त अच्छा आ रहा है, हमें नहीं पता हमारा वक्त कैसे आने वाला, 6 महीने कैसे हैं, पर अगर हम कोई उपाय करेंगे तो हो सकता है हमारा वक्त अच्छा आ रहा हो तो और अच्छी हो जाएगी चीज़ें, अगर गलत आ रहा हो तो शायद उसके प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो कोई एक ऐसा उपाय बताए हमारे व्यूअर्स को जो हर कोई कर सकता है मैम, बट उसके पास ना पैसा आ सके, पैसा जुड़ सके, बेसिकली कहूँगा कि धन योग एक्टिवेट हो सके मैम। कि अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखते हैं, ओके। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में जो सक्सेस की सीढ़ी है ना, वो आप ऊपर ही चढ़ोगे, नीचे नहीं आओगे। तो मैं हर एक से यही कहूँगी कि सुबह उठते ही पहले सूर्य को जल ज़रूर देना स्टार्ट। तो मैम सूर्य का आपने उपाय बताया, क्या दोबारा बताएंगे मुझे ये उपाय? मैंने आपसे कहा कि अगर ज़िंदगी में धन पाना है तो पहले तो आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। राइट मैम। ऑब्वियस है, बिना ऐप करे अगर आप ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान कभी भी मार नहीं खाता ज़िंदगी में। सेकेंडली मैंने आपसे कहा कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। जी मैम। सूर्य को जल हमेशा हमें पता है कि तांबे के लोटे में होता है। तांबे के लोटे में आप रोली डालिए, मोली डालिए और गुड़हल का फूल डालिए, कुछ ऐसा जो भगवान को अर्पित करें, गुड़ है जो उन्हें अच्छा लगे, वो करके पूरे दिल के साथ, मन के साथ अगर हम पूजा करते हैं भगवान की, और उनसे ये कहते हैं कि हमें लाइफ में नेम और फेम और पैसा चाहिए, और डेली हम देते हैं सूर्य को, तो प्रभाव जरूर आपकी जिंदगी पर आता ही आता है। मैम मेरी मदर कहा करती थी कि सूर्य देव जो होते हैं वो हमें फेम देते हैं। बिल्कुल। और फेम आएगा तो पैसा भी आएगा। बिल्कुल है। तो मैम ये वो देवता जो हम आंखों से देख सकते हैं इस चीज को। और फेम का परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग है, ठीक है। आपके लिए अभी जो हम लोग बैठे हैं, हमारे लिए फेम की परिभाषा अलग है। राइट मैम। जो लोग अपने बिजनेस संभाल रहे हैं वो उनके लिए अलग है। तो हर एक को अलग अलग जिंदगी में, कुछ अब घर की कुछ महिलाएं हैं, मैंने ये देखा है, उनको अगर चाहिए नेम और फेम, तो उनके लिए क्या है, वो घर से अच्छे से, मतलब जो घर के बच्चे हैं या घर की फैमिली है, वो अच्छे से उनको नॉरिश कर सके, बड़ा कर सके, उनके लिए अलग है। तो हर एक उसको जो मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक को पैसे के लिए ही नेम फेम चाहिए, हर एक को अलग अलग वो चाहिए, और सबको वो मिल रहा होता है। राइट मैम। हम ये देख के कहते हैं कि यार ये लेडी इतने सालों से जल दे रही है, इसको क्या मिल रहा है, वो उसे ही पता है उसे क्या मिल रहा है। और मैम मैंने कि सुना था मैम कि जैसे कि लेडी कोई उपाय करती है तो लेडी के लाइक कि पैसे को उपाय कर रही है, लेडी का पैसा कहाँ से आएगा, उसका हस्बैंड ही तो कमाएगा। करेक्ट है। अगर उसका हस्बैंड कमाएगा तो उसके पास चीजें आएंगी, उसको लाके चीज देगा। आप ये देखिए, कोई भी लेडी अगर घर में है, जो फीमेल है, जो माँ है, जो एक अच्छी पत्नी है, वो कभी भी अपने लिए पूजा नहीं करती। वो उसके जबान पे अगर हमेशा भगवान के नाम होगा तो ये भगवान मेरे बच्चों को सक्सेसफुल देना, मेरे हस्बैंड को दे देना, वो अपने लिए नहीं मांगती है। और जैसा आप बोलते हैं वैसा होने लग जाता है। उन्हीं की सक्सेस से उस लेडी की जिंदगी जो है वो अपने को पूर्ण महसूस करने लग जाती है कि हाँ मेरी जिंदगी पूर्ण हो गई, क्योंकि मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो गए, मेरे हस्बैंड के पास पैसा है। अच्छा मैम, क्या हम कुंडली देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है हाउस वो पैसों का हाउस होता है? पैसों का हाउस मैंने आपको बताया था, सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस पैसे का हाउस अगर इसमें कोई गलत प्लैनेट बैठा हुआ है, लाइक क्रूड प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे कि राहु हो गया या फिर केतु हो गया, शनि हो गया, जो कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, 10 को बहुत बना दिया पर 90 तो परेशान होके ही गए हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए इन लोगों को? इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए ऐसे लोगों को।
जैसे आता है, मैंने कहा ना, राहु है, केतु है, ये सडनली एकदम आपको गेन देते हैं, सडनली लॉस भी देते हैं। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, समय देख के कि हाँ कौन सा समय अच्छा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जैसे अभी कई लोग आते हैं, एकदम हम देख के बता देते हैं कि भाई आपको ना ट्रेडिंग में या इसमें शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, तो सीधा बोलता है यस मैम बहुत डूब चुका है मेरा, बहुत डूब चुका। अरे डूबा क्यों, पहले ही पूछ लेते। मैम अगर हम जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो कोई ग्रह बैठा हुआ है उसका उपाय करें तो इफेक्ट पड़ता है मैम? उपाय करने से तो पड़ता ही है, हमारा पहला डिस्कशन ही यही था। उपाय से फर्क पड़ता है 90%, लेकिन उसके साथ आपकी समझ भी होनी चाहिए जी। जब आप एडवाइस लेने आए हैं। अगर आप मेरे पास एडवाइस लेने आए, मैंने आपको उपाय भी बताया, मैंने आपको समय भी बताया, आपको दोनों को कंसिडर करना है। राइट। ये नहीं कि आपने उपाय कर लिए कि ठीक है मैं तो उपाय कर रहा हूँ, अब तो मुझे फायदा होना चाहिए, लेकिन आपको समय को भी कंसिडर करना है कि मुझे किस समय पर इन्वेस्ट करना है, वो भी आपको ध्यान देना है। मैम जैसे कि अभी आपने कहा ना, सूर्य को जल चढ़ाने से, चाहे वो कभी भी चढ़ाया जाए, हर वक्त चढ़ाया जाए, 10 साल 20 साल चढ़ा, लाइफ टाइम चढ़ाते रहते हैं लोग, तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही है मैम। लाइक मैं कहता हूँ मेरे सेकंड हाउस में चंद्रमा है मैम, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो एक्टिवेट हो? कहते हैं चंद्रमा लिक्विड होता है, लिक्विड कैश, और दिमाग चलाता रहता है। देखिए चंद्रमा जो अगर बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो आपके पास पैसा रुकेगा नहीं, आएगा जरूर, क्योंकि चंद्रमा में आता है और पानी की तरह चला जाता है। हमें ये दिखता है कि अच्छा वहां पे चंद्रमा है, या 8th हाउस में वीनस है, वो वहां से देख रहा है, तो आपका पैसा इतने आपके अपने खर्चे में ही जाएगा कि ठीक है आपको ब्रांडेड कपड़े पसंद है, आपको ये पसंद है, आप खर्चा कर रहे हैं, बेइंतहा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा आ भी तो रहा है। तो मैम क्या हम एक से लेके जो 9 ग्रह होते हैं, अगर वहाँ पर्टिकुलर उधर रूम उसमें बैठे हुए हाउसेज में, तो उनके उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम बता दीजिए 1 से लेके 9 ग्रह तक का, कि सेकंड हाउस जो व्यूअर्स देख रहे हैं अपनी कुंडली ओपन करें और सेकंड हाउस देखें कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके लिए अगर हम एक पर्टिकुलर उपाय कर सकें ताकि वो एक्टिवेट हो सके और पावरफुल हो सके। देखिए चंद्रमा, जैसे सूर्य के लिए हमने कहा जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। चंद्रमा के लिए मैं वही कहूंगी कि रुद्राष्टक का पाठ करें, शिव जी की पूजा करें, शिव जी पर जल चढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मंगल। अगर मंगल है तो आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को मीठा पान का भोग लगाइए, आप हनुमान जी को लड्डू खिलाइए, ये काम करेंगे तो हो जाता है। या फिर आप एक काम कीजिए, जैसे कई लोग कहते हैं मंगलवार को ये बहुत अच्छा उपाय है, ये करना चाहिए कि आप 108 पीपल के पत्ते ले लीजिए या 21 ले लीजिए, इस तरीके के, हर पत्ते के ऊपर आप एक चंदन से राम लिख लेते हैं, उसकी माला बना देते हैं और वो उनको चढ़ाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट मिलता है उससे। तो आप वो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और सेकेंडली मैंने ये देखा है कि अगर हम ये मंगल के उपाय करते हैं, हनुमान जी के उपाय करते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल जिनके होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। ठीक है। उसके बाद बुधवार है, मरकरी आ जाता है, अगर बुध ग्रह बैठा हुआ, मरकरी बैठा हुआ है, तो फिर आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीरवार है, थर्सडे जैसे जुपिटर आता है, तो जुपिटर के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, आप वो कीजिए, या केले के पेड़ की पूजा कीजिए, वो काफ़ी बेनिफिट रहता है। शुक्र आता है यानी कि वीनस है, तो फिर आप वाइट चीज़ों का दान कीजिए, और लक्ष्मी माता का कनक धारा स्रोत है उसका पाठ कीजिए। कनक धारा स्रोत स्पेशली इसीलिए है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो लक्ष्मी जी का वो पाठ करना चाहिए। शनि बैठे हैं तो शनि का, तो शनिवार को उपाय है, आप शनि को लोगों को दान कीजिए, खाना खिलाइए, और शनि मंदिर जाइए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और राहु केतु, अब राहु केतु अगर आ जाते हैं तो बुधवार के उपाय हैं उनके लिए। राहु के लिए भी आप कबूतरों को दाना डालिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। केतु है तो आप जो डॉग्स है उनको फीड कराइए, और किसी भी गरीब को काला सफ़ेद कंबल दान कर सकते हैं, और गणेश जी की पूजा करिए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इजी बता दिया। अब कई लोग कहेंगे हमारे तो उस ग्रह, उस हाउस में कोई ग्रह ही नहीं है, तो राशि तो होगी। हाँ, तो सॉरी, कोई ग्रह ही नहीं, राशि होती है। राशि होती है, राशि का स्वामी होता है। राइट मैम, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना बताएं कौन सी राशि बैठी हुई है, उसका जरूर उपाय बताएंगे आपको, हम बिल्कुल कमेंट पे रिप्लाई करेंगे। मैम अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस माना जाता है जॉब, जी है ना, बिजनेस हो गया, फेम का भी 10th हाउस माना जाता है। हाँ, हमारा वर्किंग हाउस होता है एक्चुअली, हमारा कहते हैं ना कर्म भाव है जी, 10वां घर जो रहता है वो कर्म भाव होता है, D10 बोलते हैं इसको। इसका हमारी कुंडली पर बहुत विशेष महत्व है एक्चुअली में, क्योंकि कर्म है, कर्म के बिना कुछ भी हासिल नहीं होना, तो वो कर्म की दिशा क्या होनी चाहिए ये हमें वहाँ से पता चलता है। राइट मैम। तो दशम भाव जो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है हमारी कुंडली का, इसे हर एक को समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है और कौन सा प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम काम करते हैं तो हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। जैसे मैंने पहले भी हमने शायद पॉडकास्ट में कहा था कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता। राइट मैम। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य है या दशम भाव में सूर्य है तो आपकी सरकारी नौकरी आराम से लग जाती है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपके जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं वो जल्दी क्लियर कर सकते हैं। तो एक आपको वहाँ से
जब आपका करियर बन गया तो आपकी लाइफ बन गई। राइट मैम, ठीक है ना? बिल्कुल। तो सारा वहीं का ही खेल है, दशम भाव का। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें दशम भाव पे बहुत ज़्यादा जो है उनकी उसकी रेमेडी करनी चाहिए, उस जो भी वहाँ पे प्लैनेट बैठा है उसकी पूजा करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जुपिटर है, जुपिटर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बेस्ट काउंसलर बन सकते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ आप काउंसलिंग में जाइए, और वो कहते भी कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है इस लाइन में। वीनस है तो लड़कियाँ कई बार पूछती हैं हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आप ग्लैमर की तरफ जाइए, फैशनेबल कोई डिज़ाइनिंग का आप काम कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का। इस तरीके से ये वहाँ से पता चलता है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। देखिए आज के टाइम में सभी लोग वर्किंग है, सब इंडिपेंडेंट है। हर एक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो उसे जो करना है उसके लिए लग्न और दशम भाव को अगर हम देखते हैं तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में उसको कहाँ सक्सेस मिलने वाली है। जैसे कोई है मेरे क्लाइंट हैं, उनका काफ़ी फेमस वो लॉयर हैं। ओके। ठीक है, तो उनका बेटा भी है, और उस बेटे ने क्या किया, अभी लॉयर तो वो पढ़ा, उसने LLB करी, काफ़ी हायर क्वालिफिकेशन लॉ में उसने लिया, पर उसका मन नहीं था और उसने जाके दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अभी वो उनका बेटा ही मेरे पास उसका कॉल आया, बात कर रहा था कि मैम मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं कुछ और करूँगा। जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो वहाँ पर मंगल शनि थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठे हुए थे, सूर्य उसका स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे को देखते ही लगा, मैंने कहा तुम्हें तो लॉ में जाना चाहिए था। तो वो एकदम हंस पड़ा, कह रहा है मैम मैंने लॉ पढ़ा हुआ है और मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े लॉयर हैं, दिल्ली में ही हैं। तो मैंने बोला तुम फॉरेन कंट्री में क्या कर रहे हो फिर? बोला मुझे ज़्यादा पैसा कमाना था। मैंने कहा तुम गलत हो। उसे मैंने बताया कि तुम गलत हो, तुम इसी लाइन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में लिखा ही है कि यू कैन बी अ बेस्ट लॉयर और बेस्ट जज, तुम बन सकते हो, तुम जज की कुर्सी तक जा सकते हो। तो उसको एक मोटिवेशन मिला, कहता है ऐसा है क्योंकि मेरे फादर मदर तो मुझे बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। मुझे था कि मैं शायद बिजनेस से फॉरेन कंट्री में जाके, क्योंकि फादर का अच्छा खासा पैसा था, मैं कमा सकता हूँ। लेकिन जब उसे बताया तो डेफिनेटली वो थोड़े ही टाइम बाद वापस दिल्ली आया, और दिल्ली में आके उसने अपना ऑफिस लिया, ऑफिस लेके उसने काम स्टार्ट किया। और अभी थोड़े दिन पहले उसकी मदर का कॉल मेरे पास आया, ये लास्ट ईयर की बात है। उसने मेरे से कहा कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे बेटे को एक राह दिखाई, और आज वो मतलब लॉयर है और बहुत ही अच्छा काम दिल्ली में कर रहा है। राइट। तो आप ये देखिए ना, कहाँ वो फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस के लिए भटक रहा था, तो उसे एक रास्ता दिखा यहाँ पर बैठ के। अब उसने उनकी बेटी है वो भी लॉयर है, उसके लिए पूछा, मतलब फादर ने दोनों बच्चों को लॉयर बनाया। और जब उसका देखा चार्ट तो उसमें पता चल गया कि बेटी तो इसके लिए है ही नहीं लॉयर के लिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे करती है, और हम इसको बोलते हैं पढ़ ले, क्योंकि घर में सभी इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो मैंने कहा इसको करने दो, अगर ये काम करना चाहती है कि इसको इस ग्लैमर लाइन में जाना है तो इसको जाने दो, ये उसमें ही सक्सेसफुल होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं। हम जैसे कि हर कोई पेरेंट चाहता है ना उसके बच्चे सक्सेसफुल रहें, पर पैदा होती है हम कहते हैं ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। इससे बेटर मुझे लगता है, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि हर पेरेंट को ना अपने बच्चे की कुंडली दिखानी चाहिए। बिल्कुल दिखानी चाहिए, और उनको देखना चाहिए कौन से फील्ड में ये सक्सेस पा सकता है। करेक्ट है, क्योंकि इन दी एंड माँ बाप को सक्सेस ही चाहिए, चाहे वो लॉयर बन के सक्सेस पाए या पुलिस ऑफिसर बन के पाए, उसी टाइम से बच्चे को वो जो आज के टाइम में ना 10th में आके सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि कौन से सब्जेक्ट्स दिलाएं, तो 9th-10th के आते हैं पेरेंट्स। आजकल पेरेंट्स अवेयर हैं इस बात के लिए कि हमारा बच्चा कौन सी लाइन में जाने वाला है, हम उसको वही सब्जेक्ट्स दिलाते हैं। क्योंकि कुछ का मरकरी बड़ा स्ट्रांग होता है, लग्न में मरकरी या 10th हाउस में मरकरी, बेस्ट अकाउंटेंट CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं। तो वो कहते नहीं हमें तो इंजीनियर बनाना है, मत बनाओ उसको इंजीनियर, वो इतना अच्छा CA बन सकता है। तो समझ आता है कि हाँ ठीक है, फिर हम इसको अकाउंट में ये दिला दें, हाँ जी बिल्कुल ये दिलाए, वही सक्सेस है उसकी। मैम आपकी बात सुन के ना मुझे अपना दिन याद आ गए। मैं जब 10th पास करी थी तो माय मॉम चाहती थी कि ना मैं डॉक्टर बनूं। हाँ। मेरे फादर चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। मेरे ब्रदर चाहते थे मैं फार्मेसी में जाऊं, और मेरा इंटरेस्ट है कॉमर्स का। करेक्ट है। तो बना मैं कुछ भी नहीं उनमें से, इंजीनियरिंग कर ली, बस वो एडमिशन ले लिया, मन नहीं लगता था। नहीं लगेगा। तो ये है कि आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्योंकि शायद मेरी डेस्टिनी वही थी कि मेरे मैथ्स बहुत अच्छी होती थी उस वक्त। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि 4th हाउस और 10th हाउस, 4th हाउस में राहु, ये चीज़ जैसे मैम आज देखते हैं ना कि पहले कहते हैं पंजाबी बहुत पैसा कमाते हैं, पर असली पैसा कितना बनियों पे होता है मैम, अंबानी अदानी। शायद मुझे लगता है कि बचपन से ही कुंडली दिखाते हैं, उस चीज़ को उपाय करते रहते हैं। देखो कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी होती है ना। ब्राह्मण को सेवा के लिए बनाया है, ठीक है। वैश्य है, वो कहते हैं वैश्यों का जो हम पूरे अगर हम शरीर में देखते हैं ना, तो बुद्धि ब्राह्मण के पास है, और जो ये पेट वाला पार्ट है ये वैश्यों के पास है। यानी कि जो आप देखिए जितना भी खाने पीने का किराने का काम पहले यही लोग करते थे। मतलब जो पेट के लिए रोटी है ना वो यहीं से जनरेट होती है, तो पैसा इनके पास रहेगा ही रहेगा।
राइट मैम, ठीक पर है, मैम उस पे तो सक्सेस कितना पाते हैं मैम ये लोग भी ना? सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हाँ भाई अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकता हूँ। जी जी तो वो जी। पैसा देके डॉक्टर बनाते हैं, और आप देखिए मैक्सिमम जो जितनी भी आपको डॉक्टर्स दिखेंगे वो मैक्सिमम आपको इसी बनिया फैमिली में ही मिलेंगे। बहुत बच्चे मिलेंगे राइट आपको, राइट बहुत राइट, मिलेंगे, ये बनते हैं। वेल्थ पहले जनरेट हो चुकी है। बिल्कुल मैम वैसे। एक प्लेसमेंट आती है 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु, क्योंकि राहु केतु हमेशा सामने सामने होते हैं। बिल्कुल। मैम तो केतु जो होता है वो तो डीअटैच करता है चीजों से, तो हम्म। इनके लिए क्या, इसके बारे में बताएं अगर आप थोड़ा। देखिए कई बार क्या होता है, इसमें भटक जाता है इंसान। जब भी हम देखते हैं ना कॉम्बिनेशन देखते हैं ये वाला, तो वो क्या करता है, वो इंसान कभी आज ये काम किया कल ये काम किया, ठीक है, उसका वो काम बदलता रहता है, कहीं भी टिकता नहीं है। अगर एक चीज़ मिल भी गई तो उसको पाने के लिए फिर दूसरी जगह में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो बहुत सारे चार्ट आते हैं जिसमें दिख रहा होता है कि यार इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर ये एक काम पे स्टेबल हो जाए तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। तो वहाँ उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसे समझाना पड़ता है कि भाई केतु राहु तुम्हें भटका रहे हैं, तुम्हें एक चीज़ मिल जाती है तुम फिर दूसरी की तरफ भागते हो। बोला हाँ ऐसे ही है, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ भाई, तो वो नहीं करना है। प्लैनेट तुम्हें दे रहा है, तुम्हें लेना नहीं है, हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है, उन्हें समझ आता है। क्योंकि आप देखिए कई लोग होते हैं, वो 1 साल नौकरी करी फिर छोड़ दी, फिर दूसरी करी फिर छोड़ दी, वो यही चलते रहते हैं। राइट मैम। मैम अभी स्टार्टिंग में आपने एक वर्ड कहा था कि ना फॉरेन कंट्री, करेक्ट। कि एक उपाय बताया था आपने, हनुमान जी का उपाय बताया था मैम। तो कि कुंडली में क्या देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं फॉरेन कंट्री में जाकर बसना है, मुझे फॉरेन जाना है। आज तो हर किसी का मन में है कि फॉरेन जाना है। अब तो लगता है कि ना इंडिया घूमना नॉर्मल हो गया, फॉरेन ही जाना है। तो हम क्या कुंडली में देख के पता कर सकते हैं कि इंसान कभी देखो फॉरेन कुंडली कंट्री में जाएगा? हमारा जो, जैसे हम देखते हैं नाड़ी सिस्टम में 9-3-12 देखते हैं कि 9-3-12 होता है, कॉम्बिनेशन होता है 9th हाउस 3rd हाउस और 12th हाउस का, कि वो कैसा बन रहा है, कितना बन रहा है, वो देखना पड़ता है। उसमें भी फिर हमें 2nd हाउस और 4th हाउस को भी कंसिडर करते हैं कि ये जो है सिर्फ घूमने के लिए जाना फॉरेन कंट्री या वहाँ पे सेटलमेंट है। क्योंकि जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो तो चलो चले जाते हैं, उनके क्वेश्चंस हमारे पास आते भी नहीं है ज़्यादा। हमारे पास ज़्यादा आते हैं जो लोग वर्किंग पे जा रहे हैं या जो लोग स्टडी पे गए हैं। वो ये पूछते हैं कि भाई हमारी स्टडी खत्म होने वाली है तो क्या अब हमें पीआर मिल जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी। तो वो हम कुंडली देख के बता देती हूँ कि हाँ भाई अभी तुम्हारा वहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, वापस तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अभी पीछे केस आया था, एक वाइफ थी वो पहुँच गई, अब वो बैठी हुई है कि मेरे हस्बैंड ने आना है, मेरे हस्बैंड का वीज़ा 2 बार कैंसिल हो गया, वो नहीं आ पा रहे हैं। देखा, स्टडी किया कि नहीं हस्बैंड का है तो सही जाना, लेकिन हाँ अभी वो जो 1 साल से ट्राई कर रहा था उस 1 साल में जाना नहीं है। अब जो है टाइम है वो नेक्स्ट ईयर में इसका आ रहा है, इसमें ये चला जाएगा। अब वो नेक्स्ट ईयर तक का टाइम कैसे निकालेगा, परेशान होगा। बिल्कुल। तो उसको उस टाइम पर उपाय बताया जाता है कि तुम इतने दिन ये उपाय करो, वो जो नेक्स्ट ईयर आना है ना वो खिंच के 6 महीने तक तो आएगा। इतना तो हमें भी पता है कि ये हो सकती हैं चीज़ें। तो उसने वो उपाय करना शुरू किया, और फिर उसने जब मुझे उसकी वाइफ का फिर से कॉल आया थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद, कि मैम फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए हैं। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से सबने हमें भटका दिया था कि नहीं ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, क्योंकि वीज़ा 2 बार कैंसिल हुआ था। लेकिन आपने जो उपाय बताया कि एक तो हनुमान जी को शाम को मीठा पान खिला के आना है, तो उन्होंने रेगुलर खिलाया शाम को, और वो कि आपने बताया वो पत्ते पे राम लिख के चढ़ानी है माला, वो उन्होंने किया और उनका वीज़ा भी हो गया, और आज हम दोनों साथ में हैं। तो ये एक विश्वास हमने बिल्ड किया उस एक क्लाइंट के ऊपर, लेकिन उसमें जो मेहनत थी उन्हीं की थी। राइट मैम। जो आशीर्वाद था वो ऊपर वाले का था। और टाइम भी आप मतलब उपाय से हम टाइम बेटर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आप अगर आपका सर दर्द है, आपने कोई मेडिसिन खा ली है, तो आपको लगेगा मेडिसिन खा ली है ठीक हो जाएगा। मतलब आप अंदर से सोचने लग जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो ठीक होगा। तो आपकी अफर्मेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके मंत्रों की पूजा, आपके भगवान के प्रति आपका समर्पण, ये काम करता है। मैम अभी आपने कहा ना अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, मैम क्या किसी का बहुत मन है फॉरेन जाना है, एक बार घूम के आना, होता है मैम बहुत लोगों के अंदर, नहीं पता कुंडली में अगर फेवरेट ग्रह नहीं है या नहीं है, तो कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन ट्रिक है जिस या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से हम फॉरेन एक बार होके तो आए? मैम मैं जब फॉरेन गया था ना, आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड, मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे लगा था कि वहाँ की धरती चूम लूँ। सच में मुझे इतनी खुशी हुई थी मैं कह रहा मेरे इंडिया नहीं है, पर मैं उतरा, मेरे को इतना खुशी, मैंने कहा लेकिन क्या आप गए थे तो क्या उपाय करके गए थे? नहीं ना। और मैम पता है मैं ना मैप में ना हर बार उस वक्त मैप होता था ना, वो देखता था कि यहाँ पर बैठा हूँ, इंडिया से बहुत दूर हूँ। तो मेरे लिए मतलब एक मुझे बहुत लाइक कहूँगा कि ऑब्सेशन है कि मुझे बाहर घूमने का बड़ा एक होता है मैम। तो एक जिनको है मैम उनके लिए आप बता सके कि फॉरेन कंट्री कैसे जाए? जैसे आपने कहा कि मैं ये सोचता था कि मैं वह जाऊं, जो सोचना है वो क्या है, मैनिफेस्टेशन है।
तो आपने जैसे पूछा कि किसी का बहुत मन है और उसने फॉरेन कंट्री जाना है, देखिए सबसे पहला जो कहते हैं ना प्रैक्टिकल चीज़ों को हम नहीं भूल सकते, आपके पास पैसा होना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल ठीक है ना, राइट मैम। बिना पैसे के आप नहीं जा सकते। और कई बार जैसे हमने कहा, मैंने अभी जो आपको केस बताया कि वो उसका वीज़ा कैंसिल हो रहा था, इट मीन्स ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा तो है, राइट। उसके पास सब कुछ है, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा। तो समय भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास है, समय है, पैसा है, तो आप ज़रूर उपाय कीजिए। जैसा मैंने अभी बताया था कि हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि एक हनुमान जी है जो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच गए थे, राइट मैम। तो ट्रैवल का सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी का है। हनुमान चालीसा कीजिए, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, बड़ा बढ़िया सा मीठा पान बनवाइए उनके लिए गुलकंद वाला, उनको अपने हाथ से भोग लगा के आइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा ये उपाय जरूर करें, और जिनको जाने का बहुत मन करता है वो करके और घूम कर आए, फिर कमेंट करें कि कैसे रही ट्रिप। मैम आजकल ना स्विच वर्ड्स बहुत चल रहे हैं मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 2 स्विच वर्ड मैम, पैसों के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए। आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है मैम, कौन स्विच वर्ड करते हैं आप? देखिए ऐसा होता है कि मैंने कहा ना, एक तो मैनिफेस्टेशन और ये सब काम करती है, साथ साथ स्विच वर्ड्स होते हैं। आप पानी बहुत पीजिए, सबसे पहली बात है। और अपनी जो पानी की जो बॉटल है, उसे कांच की बॉटल आप लीजिए, उसके ऊपर एक स्लिप लगा लीजिए, उसके ऊपर नंबर लिखिए 091477, ठीक है। ये आप नंबर लिख के स्लिप उस पर लगा लीजिए, और पानी उसी वाटर बॉटल में अगर आप पीते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। सेकेंडली आपने कहा कि कौन सा ऐसा स्विच वर्ड है जो हम बोलते रहें और उसके बाद भी हमारी स्किन ग्लो करती रहे, तो यस, चार्म, बी, CHARM, चार्म, और BEB। ओके। तो चार्म बी एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसके बार बार चैंटिंग करने से हमारी स्किन ग्लो होती है। और जो स्विच नंबर मैंने आपको दिया है, वो वाटर बॉटल पे अगर आप लिख लेते हैं और उसी पानी को आप चार्ज करके पीते हैं, तो भी स्किन में बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपनी जो जितने व्यूअर्स लेडीज़, अब तो आजकल तो जेंट्स को भी चाहिए, बिल्कुल सबको चाहिए। तो चाहिए मैम, बिल्कुल करना ये, और बताना कि कैसा इफेक्ट, कैसा उसका प्रभाव पड़ा है, कैसा उसका रिजल्ट आया मैम। अब बात करते हैं पैसों के स्विच वर्ड मैम। मैम कैसे आप बताएं उसको, कि स्विच वर्ड बताएं पैसों के लिए, जो अगर कोई इंसान करे तो पैसा खिंचा चला आ जाए। देखो अंकित, सीधी सी बात है, पहले तो यही है कि हाँ, सबसे पहले आपके पास वो ताकत होनी चाहिए। स्विच वर्ड ठीक है, काम करते हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम, आपके एक्शंस, वो भी उतने ही होने चाहिए। अभी मैं किसी को स्विच वर्ड दे दूं और बैठ के वो काउंट कर रहा है, उसके पास पैसा आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसको थोड़ा टाइम काम भी करना पड़ेगा। फिर भी जब भी आपको समय मिलता है, भगवान का नाम तो आप लेते ही हैं। इसी तरह स्विच वर्ड्स होते हैं COUNT, काउंट। ये अगर आप बोलते रहते हैं तो आपके पास पैसा जनरेट होने लग जाता है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने दोनों स्विच बहुत इजी बता दिया बहुत मैम। इजी वर्ड्स है, राइट। मैं स्विच को मैं बताऊंगा, मैंने ना एक बार, मुझे कि बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, कोई पेमेंट थी, लेनी थी मेरे को, तो मैं क्लाइंट के पास था, और मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना था ये काउंट वर्ड, तब सुना था, 5 साल हो गए शायद उस चीज़ को। नॉर्मल पेमेंट जो होती है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, मैंने ऐसे मन में कह रहा काउंट, और मैं ना, काउंट मतलब क्या होता है, वो पैसा काउंट करना, तो मैं ऐसे सोच रहा, दिमाग में चला कि पैसा काउंट कर रहा हूँ मैं ऐसी। मैम यू वोंट बिलीव, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि उसने मुझे कैश पेमेंट करी, आते हैं। और ये चीज़ हुई मैं मैम। आपको बताती हूँ, देखो स्विच वर्ड्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं है, हम भी स्विच वर्ड है, मैं पढ़ाती भी हूँ। स्विच वर्ड्स बहुत ही बड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम स्विच वर्ड्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको काउंट कहा, ठीक है, तो अब है कि पैसा किस सोर्स से चाहिए। मान लीजिए आपको पैसा क्लाइंट से चाहिए, ठीक है, तो अब हम उसमें क्लाइंट जोड़ेंगे, ठीक है। किसी को अपने बिजनेस से चाहिए, कुछ कोई और चीज़ कर रहा है, वहाँ से पैसा कहीं फंसा हुआ है, वहाँ से आना है, तो हम उसमें कुछ और वर्ड जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो स्विच वर्ड एक वर्ड है, उसका हम एक फ्रेज बनाते हैं एक्चुअली, कम से कम 4-5 वर्ड्स का। वो जो फ्रेज है वो आप स्लिप पे रख के लिख लेते हैं, फिर उसकी चैंटिंग करते हैं, फिर उसे अपने पिलो के नीचे रखेंगे, अपने मोबाइल में रखते हैं, तब वो चीज़ें फिर आपके जिंदगी में काम करने लग जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है एक्चुअली। हम एक वर्ड दे दें, उससे करें। अब जैसे ठीक है, हाँ, ये वजह से मैंने आपने मेरे से स्विच वर्ड ग्लोइंग स्किन का पूछा, लेकिन मैंने उसके साथ आपको एक स्विच नंबर भी दिया, राइट मैम, ठीक है ना, क्योंकि अकेले स्विच वर्ड काम नहीं करेगा, उसके साथ वो पानी आपको पीना पड़ेगा जो चार्ज कर लेंगे, तो काम करेगा। चलिए मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत क्लियर समझा दिया। मैम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो चल रही है, डिले इन मैरिजेस। आजकल मैरिज ना टिक रही है, और जो हो रही है वो बहुत लेट हो रही है। पहले नॉर्मल कहते थे ना मैम, 20-25 साल की में शादी होती थी, 80s के अंदर मैं कहता हूँ, फिर वक्त आया 25 से 30 के बीच में, अब तो मैम 35 में शादियाँ नहीं हो रही। इसके पीछे क्या है मैम? दिमाग है, सोच है लोगों की, या कुंडली में प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं चीज़ें? कुंडली में तो देखो प्रॉब्लम्स हैं ही, नो डाउट कि पहला जब भी कोई केस आता है तो हम पहले कुंडली देखते हैं,
और कुंडली देखते ही पता चल जाता है कि इस मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक आदमी है जो एडजस्टमेंट करे जा रहा है, दूसरे आदमी है वो सुधर ही नहीं रहा, वो अपनी हरकतें चालू हैं उसकी, वो करे जा रहा है, तो दूसरा एक आदमी कब तक सहन करेगा। अभी रात को ही मेरे पास एक लड़की आई थी, डॉक्टर थी वो, और जोधपुर के थे वो लोग। उसका जो हॉस्पिटल है वो जहाँ पर वो है वहाँ से 50 किलोमीटर पर है, तो वो हफ्ते में 2 बार वहाँ जाती है, फिर वापस घर आती है और घर पर काम करती है। उसका हस्बैंड है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। वो घर आता है, घर आते ही अपना फ़ोन उठाया, बाहर निकल गया, रात को 11 बजे घर आया है। मतलब उस डॉक्टर लड़की को उसने डोमिनेट करके रखा हुआ है। ओके। जब मैंने चार्ट देखा, मैंने चार्ट देखते ही ये कहा, मैं कहा बेटा कितना एडजस्ट करोगी। तो जैसे ही मैंने बोला उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़ी, कह रही मैम 2 साल की बेटी है। मैंने कहा बेटी तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी एडजस्टमेंट मैं जो देख रही हूँ 2 साल से, ये और कितना कर पाओगी। तो कह रही ओवर लिमिट हो गई है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। क्योंकि हमें, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने उसका हस्बैंड का जब चार्ट देखा तो मुझे पता है ये बंदा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये रोज झगड़ा करने वाला इंसान है, बिना बात के उसको सप्रेस करने वाला इंसान है। अगर ये चीज़ पहले ही वो दिखा लेती तो शायद उसकी शादी उससे नहीं होती। तो मैम क्या कुंडली में देखना चाहिए कि ये लगा कि ये चीज़ रेड फ्लैग है? हमारी पहले भी बात हुई थी, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि एक तो राहु केतु का हमने देखना चाहिए ज़रूर कि राहु केतु का होता है, लेकिन उसके उपाय भी होते हैं जी। ठीक है। दूसरा, एक इंसान मांगलिक है, दूसरा नहीं होता, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो भी क्यूरेबल है। राइट। मतलब हर चीज़ का ना एक सॉल्यूशन है, लेकिन हमें समझ बहुत देर में आता है। ठीक है, जैसे अब जैसे आकस्मिक किसी की डेथ भी हो जाती है, एक पार्टनर की हो जाती है, तो ये भी चीज़ें, ये भी कुंडली से पता चल सकती हैं। क्योंकि जब मैंने बहुत कुंडलियों पे देखा है, जब 7th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन बनता है तो कहीं ना कहीं वो योग बनता है कि एक पार्टनर का जाना हो जाता है। ठीक है मैम, मैंने कहीं सुना था कि 8th हाउस में अगर राहु हो तो ससुराल बर्बाद हो जाता है, क्या सच बात है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि 8th हाउस में राहु हो तो ससुराल का है, वो घर है ससुराल का, लेकिन बर्बाद क्यों हो जाएगा। राहु तो जहाँ बैठता है कभी कहीं अच्छा भी तो करेगा, कहीं किसके साथ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, ये चीज़ें हैं। ये डराया गया है कि राहु जहाँ बैठता है वहाँ बर्बाद ही करता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अभी राहु अगर वहाँ बैठ गया, अगर मैं कहती हूँ 7th हाउस या 1st हाउस में भी बैठा हुआ है, 7th हाउस को देख भी रहा है, राहु केतु देख रहे हैं, सेपरेटिव प्लैनेट है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो हमें ही निकालना है। राइट मैम। हर चीज़ को छोड़ना तोड़ना तो जरूरी नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ आपको अलग होना चाहिए। जैसे कि अब ये दिख रहा था कि उसकी कुंडली में कि हाँ भाई 2028 के बाद उसकी राहु की दिशा चल रही थी, हस्बैंड के 7th हाउस की चल रही थी। मैंने कहा 2 साल बाद ये जाने वाली है। तो जब जुपिटर की आ रही है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी, ये उस लड़के के सारे अच्छे थे। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा बेटा अभी 2 साल तो और सहना है तुम्हें। मतलब अगर तुम ये चाहती हो कि ये मैरिज चले तो तुम्हें 2 साल और एडजस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये कहती है अगर मैं चाहूँ कि मैं अलग हो जाऊँ, मतलब मैं डिवोर्स ले लूँ, तो वो है ही नहीं। मैंने कहा ना तो तुम्हारी कुंडली में डिवोर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, ना तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली में है। अगर तुम केस डाल भी दोगी, फाइल कर दोगी, वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा। तो उसने कहा एग्जैक्टली मैम यही है कि मैंने उसको 3-4 बार बोला, उसने कहा क्यों करना है, मुझे नहीं करना डिवोर्स, तुम ये भूल जाओ, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो वो बोल भी रहा है, तो मैंने कहा वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो नहीं देगा, उसका माइंड सेट और हमें कुंडली में दिखाई दे रहा है। राइट मैम। तो अब हमारे पास उपाय यही हो गया कि तुम अपने आप को ठीक करो, क्योंकि अब आप सामने वाले को ठीक नहीं कर सकते, तुमने बहुत कोशिश कर ली, अब तुम अपने को ठीक करो। तो उसने वो रो पड़ी, मैम क्या करूँ मैं क्या करूँ। तुम 2 दिन जाओ अपने अपने जहाँ तुम वर्किंग हो वहाँ पे अपने आप को बिजी करो, वहाँ थोड़ा टाइम तुम बिजी रखोगी, वहाँ 4 अपने फ्रेंड्स बनाओ, उनसे डिस्कस करो, बातें करो, इस तरीके से तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। वो जा रही थी। बिल्कुल मैम, जैसे लेडी होती है ना, उनके ना बेसिकली कहेंगे कि शादी के बाद जो जेंट्स होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल तो रहता ही है, Correct. थोड़ा ही कम रहता है, पर लेडी का बिल्कुल छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। अपने आप को आइसोलेट कर लेती है बिल्कुल। उनका लाइफ क्या होती है, जॉब करना, काम कर लिया, उसके बाद जो टाइम बचा वो घर में देख रही बच्चे। आदमी तो जो होता है बेसिकली जॉब भी कर रहा है, दोस्त से बात भी कर रहा है। इसमें अंकित एक चीज़ और ऐड करूंगी मैं, जरूरी नहीं है कि हाँ कि हर उसमें या तो फीमेल के साथ ऐसा होता है या मेल के साथ हाँ, होता है। मैंने ये देखा है ये दोनों के साथ होता है। बिल्कुल। बहुत केसेस में ऐसे होता है कि जो वाइफ आती है वो डोमिनेटिव होती है, बेचारा लड़का ही सहन कर रहा होता है। बट मैं मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस हाँ। आज के टाइम में जो मेरे पास केसेस अभी जो बहुत आए हैं वो यही आए हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा सहन कर रही हैं। राइट मैम, मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा अभी आए इमोशनल होती हैं और जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हैं।
छोटी सी बात में डिप्रेशन में आ जाती पर हैं। नहीं आना चाहिए ना। अभी हमने जो रिसेंटली केस देखे हैं, सुसाइड के केस देखे या ट्विशा का केस देखा जो चल रहा है अभी, और भी एक और आया था शालिनी छाबड़ा का जो नोएडा की थी। ऐसे केसेस देख के तो यही लगता है कि अगर हम लड़कियों को थोड़ा मोटिवेट करें कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। इतना डिप्रेशन में जाके क्या फ़ायदा? अपनी ज़िंदगी गंवाने से तो अच्छा है कि आप अलग होकर उस ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। बिल्कुल सही बात बोली मैम। जैसे कि अभी हम देखते हैं ना, वो आजकल चल रहा है कि ब्लू ड्रम, जी, 2-3 केस देके पूरा हिल गए लोग। पर बिल्कुल है, शायद ये चीज़ तो मैम सदियों से होती आ रही है औरतों के साथ में। बिल्कुल है। हम सुनते थे ना कि मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा दी, घर में फांसी लगा दी, ये तो शायद नॉर्मल उनके साथ रहा है। वो जो चीज़ छुप गई है, क्योंकि अब ये था जो सीन कभी आदमी के साथ होता नहीं था, तो ये चीज़ क्या कहेंगे नॉर्मली हाईलाइट हो रही है। अच्छा मैम, कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है शादी के बाद, जैसे आपने बताया कि कोई उपाय कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही है उपाय, वही है। डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि सबसे पहले तो आपका जो माइंड है वो इतना डाइवर्ट हो जाता, इतना ऐसे डंप हो जाते हैं कि आपका मन ही नहीं करता। पहले आपके पास, मैंने कहा ना, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, फिर डिप्रेशन आता है। तो जब हमारे पास लोग आ रहे होते हैं उस टाइम वो एक्चुअली स्ट्रेस में ही होते हैं, राइट। जिसे वो डिप्रेशन समझ लेते हैं। तो उन्हें हम वहीं रोक सकते हैं कि अभी ये स्ट्रेस लेवल पे है, इसे यहाँ रोका जा सकता है। ठीक है, अब रोकने के लिए क्या उपाय करने हैं? एक तो खुद को बिजी रखना है। ठीक है, आप योगा करिए, आप जिम ज्वाइन करिए, आप वॉक करिए, आप अपना सर्कल बढ़ाइए। पहले तो ये 4 काम करने हैं। साथ ही साथ आपको करना है शिव जी का पाठ, जिसमें मैंने पहले भी कहा था शिव रुद्राष्टक है, वो आप करिए। और शिव जी का दूसरा पाठ है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरा, बहुत ही प्यारा पाठ है, ये आप सुनिए। ये डिप्रेशन को दूर भगाते हैं। ये कौन सा पाठ बताया आपने लास्ट मैम? जो मैंने बताया, एक रुद्राष्टक है हाँ और जी। एक और है शिव जी का आशुतोष करके पाठ है, आप वो कीजिए, आशुतोष पाठ है। ये ओके। दोनों पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत लोगों का डिप्रेशन की सबसे बिल्कुल ज़्यादा है, प्रॉब्लम चल रही बिल्कुल है। है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि राइट। सबने करके देखा है, उनकी लाइफ चेंज हुई है। ऐसा नहीं और है। हमारी रील काफ़ी वायरल हुई है, जी, मिलियंस में जी, गई ये रील। जी। रुद्राष्टक का पाठ जो कि रुद्राष्टक का श्री पाठ। राम जी ने वहाँ के रामेश्वर में किया था। जी, वो जो पार्ट है, मैंने तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लिखा था वो पार्ट, और उसमें बहुत ही, मैंने कहा था कि शिव जी की बहुत ही महिमा है कि वो कितने खूबसूरत हैं, कितने जी, प्यारे हैं। जी। और जब मैंने कहा ना, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। राइट, और वही है कि जब हम महादेव की प्रशंसा करेंगे वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। राइट मैम, और राइट। यहीं से हमारा शुरू होता है कि चंद्रमा उन्हीं के निहित है, और चंद्रमा से ही सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में आ रही हैं। जैसा अभी आपने कहा कि आज आपका मूड थोड़ा सा खराब है, आज आपको ऐसा फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब आप देख लीजिए ना, कल अमावस्या है, अच्छा। तो चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल साथ में ही है, तो इस टाइम पे कई लोगों को जिनके मूड कमजोर होंगे उन्हें डिप्रेशन फील होता है। इस टाइम नॉर्मल है ये। नहीं मैम, डिप्रेशन फील नहीं हो रहा था। मैं सोया नहीं हूँ 2-3 दिन नहीं से। होता है। आज आपसे बात करके अच्छा लगने लग गया। शायद मुझे लगता है मैं बहुत वर्कaholic हो चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा काम, रात को 2 बजे से सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। डिपेंड करता है मून कहाँ बैठा है। उस दिन मैं आई थी, मेरा मून छठे भाव में था। मेरा सेकंड में है। तो फिर हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा मैम, आजकल ना बड़ा देखते हैं, रिश्ता जैसे ही आता है ना, तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं। लोग क्या करते हैं, कुंडली मिला देते हैं, देखते हैं किसी 26 ग्रह मिल रहे हैं, चलो सॉरी ग्रह नहीं, क्या कहते हैं उसको, गुण मिल रहे हैं गुण मिल रहे हैं। ना मैम। फिर भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसा ग्रह है, कोई किसी देख के कहा जाए कि यार नहीं यार ये सही नहीं है, ये अगर हम किसी लड़की के ग्रह में कुंडली में देखें, लड़के में देखें, कोई एक है ऐसा कोई पर्टिकुलर? यही ग्रह है जो मैंने आपको बताया। एक तो पहला आप ये देख लीजिए कि गुण दोष टेबल में वहाँ भी रेड फ्लैग्स हमें दिखाई दे जाते हैं। अगर बिल्कुल ही 5 या 6 गुण मिल रहे हैं तो सोचना ही नहीं है। 18 से नीचे तो कहते हैं होता ही 18 नहीं से है। नीचे तो मिलना ही नहीं है। फिर भी नाड़ी दोष है तो उसे भी कंसिडर कर लेना चाहिए कि नाड़ी दोष है, तो देख लो कि नहीं करें, बेटर अच्छा, रहता है। नाड़ी दोष क्या होता है मैम? नाड़ी दोष में ये होता है कि 2 लोगों की सेम नाड़ी हो जाती है। हमारी 3 नाड़ी होती हैं, तो अध्य, मध्य और अंत्य, ऐसे करके। तो तीनों में अगर दो लोगों की सेम नाड़ी हो जाती है तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ब्राह्मण को ये दोष लगता है और किसी को नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकली अगर मैंने देखूं तो मैंने ये देखा है इन केसेस में, सेम नाड़ी होने पर कई बार ब्लड ग्रुप आपका सेम हो जाता है। ठीक है, और उसमें फिर ये होता है कि आप कहीं ना कहीं से, आपके एंसेस्टर्स या कहीं से आप जुड़े तो हुए ही हैं। तो वो जो आपका डीएनए होता है, वहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो मैंने इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लॉन्गेविटी पे प्रॉब्लम आती है एक पार्टनर की। दूसरी चीज़ जो आप देखी है वो बच्चों को, जैसे हम कई देखते हैं बच्चे फिजिकल चैलेंज हो जाते हैं कई लोग,
कई बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसका भी एक कारण कहीं ना कहीं नाड़ी दोष होता है। तो अगर इसको कंसिडर कर लिया जाए तो अच्छा ही रहता है। और फिर इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कई जैसे नाड़ी दोष में अगर सेम आपकी हो गई, उसमें भी उसका भी परिहार होता है, मतलब हम उसको कट कर सकते हैं। लाइक उसमें हमें देखना है कि वो कौन से नक्षत्र में है। अगर सेम नक्षत्र में है, सेम चरण में है, तो नहीं करनी चाहिए। अगर नक्षत्रों के चरण बदले हुए हैं तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही थोड़ा सा इसमें थोड़ा रीड करने वाली चीज है कि सिर्फ नाड़ी सेम है ये देख के नहीं, उसके नक्षत्रों का पद भी देखना पड़ता है। तो नहीं का अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। ठीक है मैम। उसके बाद आपने कहा कि गुण दोष मिलाते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आएंगी, क्योंकि जैसे मैं एक होता है कि वो सिर्फ एक चंद्रमा को देख के हम एक पूरी की पूरी टेबल तैयार करते हैं, बाकी जो हमने ग्रह है उनको हमने इग्नोर कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने जब बताया, तो अब वो अगर कोई मैच देखते हैं तो वो दोनों तरफ से मैं उनको बोलती हूँ, पहले हम देखते हैं कि गुण दोष कितने मिल रहे हैं, वो बता दिया, फिर हम दूसरा उसके लड़की के चार्ट पे जाते हैं। फिर लड़की के चार्ट में हम देखते हैं कि ये उसका नेचर कैसा है, गुस्से वाला है बहुत ज्यादा। और कैसे पता चलता है मैम नेचर? कुंडली में कॉम्बिनेशन होते हैं, साफ पता, मंगल राहु साथ में बैठा है, जुपिटर राहु साथ में बैठा है, जुपिटर केतु साथ में बैठा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। घर में बसने वाली है, घर में रहेंगी नहीं रहेंगी, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि नेचर बहुत बड़ी चीज है। राइट मैम। नेचर अगर मिल रहा है फिर तो आपकी गाड़ी चल जाती है। बिल्कुल। जब नेचर ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? चलिए मैम, अब बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में डिले होना। 35 ईयर्स के बाद 40 में बच्चे हो रहे हैं, फिर IVF की दिक्कत आ रही है। मैम क्या है इसके पीछे रीजन? सबकी कुंडली खराब आ रही है, सबके बच्चे लेट क्यों हो रहे हैं मैम? देखो, इसके पीछे दोनों ही चीजें हैं। मैं ये देखूंगी, एक तो प्लैनेट तो चलो है ही है, मैं मानती हूँ, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है। ठीक है, एक तो अब मैरिज ही अब आपकी 35 में या 30 में होगी, तो ऑब्वियसली बच्चे 40 में होंगे। राइट। ठीक है, तो वहाँ भी वो वाली चीज़ भी है कि मैरिज ही लेट हो रही है। जब मैरिज लेट होंगी तो ऑब्वियसली जब बच्चे आप लेट होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। आजकल IVF सेंटर इतने ज़्यादा क्यों खुले हुए हैं? इसीलिए खुले क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए आपका एक समय होता है, जब आप एक अच्छे टाइम पे 20 से 25 या 20 से 27 के बीच में आप शादी करते हैं, तो शायद वहाँ पर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आती नहीं है, नेचुरल हो जाता है। उसमें भी कई केसेस में ऐसा देखा है कि जैसे आजकल जो बच्चियाँ हैं उनके साथ PCOD, PCOS ये वाली प्रॉब्लम्स रहती है। राइट मैम। तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो नहीं हो पाता। तो ये जो हमारा है, ये एक तो खाने पीने का हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए। पहले ही आप लड़के की कुंडली में अगर दिखा लेते हैं कि उसको ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका लाइफस्टाइल आप चेंज करिए, ताकि आने वाले टाइम में उसने एक बच्चे को जन्म देना है, वो उसके लिए परिपक्व तो हो जाए। मैम कुंडली में देख के पता लग सकता है ये चीज़, जैसा आपने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है इस लड़की को? बिल्कुल पता चल सकती है। आप ये देखिए, इतने केसेस आते हैं जहाँ पर हम ये भी, क्योंकि हस्बैंड की कुंडली भी साथ साथ देखी जाती है। आप लड़की का क्या, आप लड़के के स्पर्म काउंट देख के बता सकते हो कुंडली से कम है या नहीं है। मैं बिल्कुल साफ मुंह पे बोलती हूँ कि भाई आप जाओ, आप अपना मत करो, आप अपने हस्बैंड का टेस्ट कराओ, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो होती है। और प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि उसको स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल चेक करो आप जो हस्बैंड है वो स्ट्रेस में होगा। तो ये चीजें साफ दिखाई देती है। मैंने बेटा आप अपना टेस्ट मत कराओ, अपना आपने करा लिया, करे नॉर्मल आया तो बेटा हस्बैंड का कराया, नहीं कराया आप वहाँ कराओ, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। और वो होता है, क्योंकि मेडिसिन की जरूरत आप ही, सिर्फ फीमेल को ही क्यों जरूरत है मेडिसिन की? राइट मैम। बच्चा दोनों ने पैदा करना है भाई, तो उसको भी दिखाओ, उसके भी मेडिकल चेकअप कराओ, वो पूर्ण है या नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही मैम। मुझे लगता है शायद इंडियन मेंटेलिटी को ये चीज़ समझने में 15 साल लग जाएंगे, और क्योंकि सबसे पहले कहते हैं लड़की पे ब्लेम डाल देते हैं, बिल्कुल इससे नहीं हो रहा, ये वो नहीं। मैं कल मूवी देख रहा था, मैं दंगल पिक्चर देख रहा था, उसमें वो कहती हैं सॉरी मैं आपको बच्चा नहीं दे पाई, सॉरी लड़का नहीं दे पाई। वो मुझे लगता है दोनों के साथ में प्रॉब्लम होती है ना। ये चीज़ जरूरी थोड़ा ना कि हम बचपन में पढ़ते हैं XY पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, कि जरूरी थोड़ा ना कि लेडी से ही सब चीजें होती हैं, आदमी भी तो है उसके अंदर इतना इन्वॉल्व होता है। मैम 5th हाउस मानते हैं ना बच्चों के लिए हाउस को मैम? जी, मैं तुमने जैसे कहा था, मैं अभी आते हुए क्लिप देख रही थी जिसमें वो वाली मूवी है कभी अलविदा ना कहना। तो अभिषेक बच्चन उसको, रानी मुखर्जी को कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम मुझे जिंदगी में क्या दे पाई हो, एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं पाई। तो वो उसको ऐसे देख रही होती है क्योंकि उसे पता है कि प्रॉब्लम मेरे में नहीं है भाई, तेरे में है। वो लेकिन वो बोल नहीं पा रही है, वो वोकल नहीं हो पा रही है। बस उसने जिस नजरों से उसको देखा, अभिषेक बच्चन भी वो समझ जाता है कि यार प्रॉब्लम मेरे में और मैंने इसको क्या कह दिया। तो ब्लेम औरत को ही किया जाता है। तो मैम वैसे 5th हाउस में क्या देखना चाहिए कि प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छे ग्रह 5th और हम 9th हाउस दोनों को देखते हैं। ओके। अगर अच्छे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो आपका जो प्रेगनेंसी नेचुरल होगी और बच्चा भी अच्छा होगा, और कैसा होगा क्या होगा ये सब देख के बताया जा सकता है। और अगर आ जाते हैं राहु केतु और शनि, राकेश,
थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्यूरेबल होती है। उस टाइम पे बोला जाता है कि देखिए उस टाइम अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि मेन है कि नेचुरल प्रेग्नेंट होना, आप उसको वो वाला टाइम बता देते हैं कि आप इस टाइम पे कंसीव कर सकते हैं। कंसेप्शन होने के बाद फिर हमें दिखता है कि नहीं अब प्लैनेट खराब आ रहे हैं, तो उसको ये बोला जाता है बच्चे को भी आप इस टाइम पर थोड़ा डॉक्टर से एडवाइस लेके बेड रेस्ट लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बेड रेस्ट लेना है, प्रॉपर भगवान का नाम लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये 2 महीने प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ राहु केतु शनि है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी प्लैनेट से हो सकती है। तो वो उस टाइम को वो अच्छे से निकाल लेते तो आगे वाला डिलीवरी अच्छी हो जाती है। सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं लेना मैम, और बाकी मेडिकल टर्म्स जो बहुत मैटर करती है अच्छा खाएं, सारी चीजें होती है। मैं कितने आते हैं, मैं सिर्फ यही नहीं कहती, मैं ग्रह तो है मैं बता रही हूँ, लेकिन क्योर होना है तो बेटा आपको डॉक्टर से मेडिसिन भी खानी है, फ्रूट्स भी ज्यादा खाने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है, मन को अच्छा रखना है, खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है। और मैम इसमें आपका पावरफुल उपाय वो क्या बताएंगे इसमें आप? बच्चा देखिए, बच्चा भगवान का रूप होता है, आप किसी सोल को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी सोल भी उतनी प्योर होनी चाहिए, तभी वो आएगा। मन शांत होना चाहिए। तो बच्चा कौन है? हमारे गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ इसमें बहुत हेल्प करता है। अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं या मतलब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, कंसीविंग प्लान कर रहे हैं, तो भी आप अगर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपकी कंसीविंग में हेल्प करता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी में भी जो आपका पूरा ड्यूरेशन है उसमें आप गोपाल जी की तस्वीर अपने रूम में लगाइए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपका टाइम आराम से निकलेगा, खुशी खुशी निकलेगा, बच्चा भी हेल्दी होगा। अच्छा मैम, आपने कहा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, मैम विष्णु सहस्त्र नाम हो गए, गोपाल सहस्त्र नाम हो गए, मैम ये बहुत बड़े पाठ हैं, तो क्या हम इसको सुन सकते हैं खाली अपने? बिल्कुल सुन सकते हैं। आपको संस्कृत नहीं आती है, किसी भी उसमें सिर्फ गोपाल जी के है, जैसे सहस्त्र नाम है 1000 नाम है, तो 1000 नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। आपसे रोजाना 1000 नहीं होते, आप रोजाना 108 तो कर सकते हैं। अगर आप 108 रोज करते हैं तो 9 दिन में आपके पूरे वो हो जाते हैं, और 10 दिन से पहले ही आपके वो 1000 नाम पूरे हो जाएंगे। एटलीस्ट आप टच में तो है ना उसके, आपने डेली अपने कानों से सुना, मुंह से बोला, वो सब चीजें डेली हो रही हैं आपके साथ, तो वो वर्क करती हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि बोल के पढ़ो, सबसे जल्दी अब आपके जहन में जाती हैं कि हम आंख से भी देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं जो होते गाने बहुत जल्दी लोग क्या कहते हैं याद कर लेते हैं, क्योंकि उस देखते हैं गाना, सुन भी लेते हैं उस चीज को। चलिए मैम, बहुत अच्छा उपाय बता दी मैम आपने। मैम लास्ट जाते जाते आपसे पूछूंगा मैम, 9 ग्रह हैं मैम, क्या हम अपनी लाइफस्टाइल को देख के या फिर अपनी हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो देख के पता कर सकते हैं हमारा ग्रह अच्छा है या बुरा है मैम? बिल्कुल, देख के इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जब भी हमने दशम भाव की बात की थी, हमने काफी उसमें डिटेल में बताया कि कौन सा प्लैनेट अगर बैठा है तो आपको किस लाइन में जाना चाहिए। हमने सेकंड भाव की बात करी, वहां पर अगर धन भाव है, वहां पर कैसा प्लैनेट बैठा है तो हमारी जिंदगी में कैसा धन आएगा, ये हम देख सकते हैं। राइट मैम। तो इसी तरीके से ये पूरे के पूरे 12 भाव है जो हमारी जिंदगी के आसपास हैं, हम उन्हें हर भाव में देख के, हमारा असेंडेंट है, यहाँ हमारा घर है, हम हर चीज़ का देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ पर हमारी ज़िंदगी में कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है। मैम जैसे कहते हैं ना कि जो बंदा सुबह लेट उठता है या पंचुअल नहीं होता तो उसका सूर्य खराब है मैम, या खराब कर रहा है मैम, तो ऐसी लाइफस्टाइल से हम पता नहीं कर सकते मैम कि हमारा शनि खराब है या सूर्य खराब गलत प्रभाव दे रहा है, राहु गलत प्रभाव दे रहा है? हाँ बिल्कुल है। तो आप हमारे व्यूअर्स अभी कई लोग होते हैं वो इतना झूठ बोलते हैं तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं राहु का असर है इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो मैं ऐसे आप बता दीजिए 1 से लेकर 9 जितने ग्रह हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख सकें कि कौन सा ग्रह उनका खराब प्रभाव दे रहा है, अपने बच्चों को लेके पता कर सकें कि हाँ इनकी चीजें खराब हैं, ये बेटर कर सकें उसको। मैम देखिए, सूर्य जो है, आप अगर जल देते हैं ऑब्वियसली आपकी चीजें अच्छी होती हैं। अगर आप देर से उठ रहे हैं, ठीक है, और आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसमें भी आपको डीफेम मिल रहा है, भाई आप तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको वहाँ पे फेम नहीं मिल रहा, डीफेम मिले जा रहा है, तो सूर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पंचुअल नहीं है, मेन सब जानते हैं बस। हाँ जी, वो ठीक करना है जी। चंद्रमा को अगर हम देखते हैं, आपका मन अशांत रह रहा है, बार बार आपको थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव आप सोच ही नहीं पाते हो, रात को आप सो नहीं पाते हो, नींद नहीं आती है, तो ये आपका चंद्रमा खराब है, साफ पता चल रहा है। तो आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। मैंने बताया कि शिव जी के पे जल देके आप कर सकते हैं। मंगल की बात करते हैं कि अगर हमारा मंगल खराब है, कई लोगों का मंगल बहुत नीच की राशि में बैठा हुआ होता है या बहुत वीक होता है, तो ऐसे लोगों में हिम्मत नहीं होती, वो करते बहुत ज्यादा है कोशिश, लेकिन वो उनके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो चीजों को कर सके, बोल सके। तो उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके अंदर एक करेज आती है, एक स्ट्रॉन्ग आता है। फिर आता है हमारा मरकरी हमारा कम्युनिकेशन का है और छोटे बहन भाई का जैसे है, तो वहाँ संबंध खराब है। अगर आपके संबंध अपने बहन भाइयों से अच्छे नहीं चल रहे हैं, और स्पीच में प्रॉब्लम भी, स्पीच में प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी 2-3 केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको स्पीच प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके मरकरी काफी खराब है, तो उन्हें ठीक, जो लोग हकलाते हैं उनका भी यही होता है ना? हाँ जी,
ठीक कोई है। अभी आ रहा है कि वो 5 साल का हो गया, मदर बड़ी वरीड है कि 5 साल का हो गया, बोल ही नहीं रहा। अब उसके दशा भी जो है इस टाइम महादशा मरकरी की लगी हुई है, मरकरी कंफर्टेबल नहीं है, तो बड़ा ढूंढ के देख के बताना पड़ता है कि जी। हाँ इतना टाइम लगेगा इस बच्चे को ठीक होने में, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। राइट मैम। और गुरु ठीक के है। लिए मैम? जब हमारा जुपिटर खराब होता है तो वही होता है कि हमारा जो बुद्धि कहते हैं ना, नॉलेज, जो हमारी विजडम होती है, विजडम चली जाती है। कोई किसी काम को सही और गलत समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, ओके। तो हम वो समझ नहीं पाते हैं। फिर जब हमारा वीनस खराब होता है तो हाँ, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या किसी कोई भी रिलेशन जो हमारा वो खराब होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ वीनस कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। शनि हमें स्ट्रगल देता है, अगर शनि में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें स्ट्रगल भी देगा, बैक पेन देगा, लेजीनेस देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम कह देते हैं कि हाँ शनि में थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, इसको ठीक करना है। राहु केतु है, राहु केतु तो वैसे ही आपको पता है कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। आप कोई भी बीमार हैं, आप टेस्ट करा रहे हैं, कुछ भी आपका कोई आ ही नहीं रहा, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, आपका दिमाग घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। केतु में प्रॉब्लम आ रही है, केतु में भी यही होता है कि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, आप बार बार चीज़ों को बदलते जाते हैं, आपके मन में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट बताया। आपने पूरे पॉडकास्ट के अंदर कोई डीप चीज़ हो तो उसके लिए हमें कुंडली देखनी ही चाहिए। बिल्कुल। बाकी मैम ने उपाय बताए दिए छोटे छोटे। आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में मैम की डिटेल्स दे रखी हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। नमस्कार।